नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो अभ्यर्थी अभी अभी इंटरव्यू देके बाहर निकले हैं, उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा है। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर, आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम प्रशांत कुमार। सर, आप कहाँ से आए हैं? हम सर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू से ठीक रहा, एवरेज ही रहा, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। अंदर का माहौल कैसा था सर? अंदर माहौल सर एकदम कूल था। हमारा तो बोर्ड ए में था और अंदर एक चेयर सर पे अध्यक्ष और 3 सदर एक्सपर्ट। अदर मेंबर एवरेज में कितने टाइम तक रहा सर आपका इंटरव्यू? थे। लगभग 15 मिनट के आसपास मुझे लगा। 15 मिनट का। जैसे सर आप इलाहाबाद से आए हैं, तो वहाँ से कोई क्वेश्चन बना आपको? हाँ, उन्होंने पूछा जो है आप हमारी डिग्री के बारे में पूछा कि आप जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं और प्रेजेंट में मैं जॉब में भी हूँ। तो उन्होंने हमारी जॉब प्रोफाइल से भी पूछा कि आप मतलब कहाँ पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, और इकोनॉमिक्स को आप आगे अगर डिग्री कॉलेज में जाते हैं तो किस तरह से क्वालिटेटिव एजुकेशन आप प्रदान कर सकते हैं। तो इस सबसे संबंधित प्रश्न बाकी सब्जेक्ट से भी रहे। सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चन है सर? सब्जेक्ट में उन्होंने कहा कि जो है आप कौन सा टॉपिक तैयार करके आए हैं। तो मैंने कहा सर माइक्रो इकोनॉमिक्स से कुछ भी पूछ सकते हैं। तो कहा एक टॉपिक बताइए। तो मैंने थियरी ऑफ डिमांड बताया। अच्छा अच्छा। तो थियरी ऑफ डिमांड के बारे में कहें आपको 3 मिनट दिया जाता है, तो आप पढ़ा के बताइए थियरी ऑफ डिमांड क्या होती है। और थियरी ऑफ डिमांड में इंडिफरेंस कर्व के बारे में उन्होंने पूछा कि इंडिफरेंस कर्व किसने दिया, और जो कहा जाता है कि ये पुरानी बोतल में नई शराब है, तो ऐसा क्यों कहा जाता है, नई शराब क्या है और पुरानी बोतल क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। तो हमने बताया उनको। तो कहा अच्छा ठीक है, तो लियोंटी पैराडॉक्स क्या होता है। फिर दूसरे सदस्य को ट्रांसफ़र कर दिए। फिर उन्होंने पूछा कि आप जो है अपने डेफ में लिखे हैं कि आप क्वालिटेटिव एजुकेशन दे सकते हैं और राष्ट्र निर्माण में भूमिका अदा कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव एजुकेशन क्या होता है? क्या ऐसा कुछ भी होता है कि आप गैर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी कोई पाई जाती है क्या? तो ऐसे ही संबंधित प्रश्न रहे सर। और उन्होंने ये भी पूछा कि आप वहाँ जॉब में हैं, तो आप फिर यहाँ क्यों आना चाहते हैं। हमने इसके उसका अलावा हाँ, उसके बारे में हमने बताया कि सर हम जो है हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। तो कहें ठीक है, तो अच्छी बात है, लेकिन आप एजुकेशन में सुधार करके मतलब क्या करना चाहेंगे कि इम्प्रूवमेंट हो जाए और राष्ट्र निर्माण में आप योगदान दे सकें। तो मैंने बताया फिर कहें राष्ट्र निर्माण क्या होता है, आजकल जो चल रहा है क्या है, राष्ट्र निर्माण है या फिर नहीं। यही संबंधित प्रश्न पूछे गए सर। सर, करंट से कोई क्वेश्चन रिलेट किया है आपको? नहीं, करंट से वैसा कुछ नहीं पूछे। जो भी रहा थियोरेटिकल ही रहा। इकोनॉमिक्स में भी थियरी पूछे, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स से भी पूछे कि किस तरह से उसमें बदलाव आ रहा है इंटरनेशनल इकोनॉमिक। करंट से ऐसा कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछे। आपकी अभिरुचि से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं, अभिरुचि से कुछ नहीं पूछे। जैसे बस बैंकिंग वगैरह? नहीं, बैंकिंग के बारे में नहीं पूछे। अप्लाइड यही पूछे, जो अप्लाइड था कि आप जो है अपने नॉलेज को अप्लाई कैसे करेंगे। कह सकते हैं व्यावहारिक क्वेश्चन हाँ, पूछे। व्यवहारिक प्रश्न पूछे कि मतलब आप बताइए कि कैसे आप बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन दे सकते हैं। मेन फोकस इसी पर था कि उनको मतलब आप अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, क्लासरूम में कैसे पढ़ाएंगे कि बच्चे उसको सीख सकें, और क्वालिटेटिव एजुकेशन कैसे प्रदान करेंगे आप। तो और एक था हमने लिखा था कि जिससे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। तो उन्होंने कहा होलिस्टिक डेवलपमेंट से क्या तात्पर्य, मतलब क्या करेंगे कि उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो जाए, ऐसे ही कुछ। अच्छा, आने वाले कैंडिडेट के लिए आप अपनी तरफ से क्या क्या सुझाव दें? आने वाले कैंडिडेट के लिए यही कहना चाहेंगे कि आप जो है एक अपने सब्जेक्ट का, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स या इंटरनेशनल, जहाँ से भी लगता है, आप एक टॉपिक को बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए जिसमें आप पढ़ा भी सकें, और अगर उसमें क्रॉस क्वेश्चंस हो तो उसको आप कर भी सकें, मतलब उसका डेप्थ नॉलेज आप कर लीजिए। जैसे हम थियरी ऑफ डिमांड पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि इंक्रीज इन डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या डिफरेंस है, कर्व जो है लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसमें मैक्सिमम हम जो इतने टाइप के उसमें प्रश्न बन सकते हैं क्रॉस क्वेश्चन, उसको ज़रूर तैयार करके जाएँ, क्योंकि वही हमारी परख है, जाँचते उसे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।